यहां हो गया C/3। अब मैं मान लो यहां ऐसे एक कैपेसिटर जोड़ा और यहां ऐसे एक और जोड़ दिया, ये भी अब C, ये भी C। अब क्या हो गया? नहीं छोड़ो, पहले इसको नहीं जोड़ते हैं, पहले कैपेसिटर नहीं डालते हैं, सिर्फ खाली पॉइंट्स को जोड़ देते हैं। तब क्या होगा? ऐसे। उसी में जो डायग्राम था उसी में थोड़ा सा क्या किए, दो अलग अलग पॉइंट्स को दो बार डिफरेंट वायर से जोड़ दिए। एक बार इसको इससे जोड़े, एक बार इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़े। तो व्हाट विल बी द न्यू इफेक्टिव वैल्यू ऑफ CAB? बताओ जरा क्या होगा? व्हाट विल बी द CAB वैल्यू? कुछ चेंजेस आएगा या अब भी C/3 ही रहेगा? अब तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हो जाएगा। अब ये रिजल्ट हो जाएगा 3C। ये बात सबको समझ में आया क्या? हाँ, अब इसमें चलो ये तो आ गया सबसे। चलो अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे रखते हैं कैपेसिटर, बढ़िया, एक और जोड़ देते हैं ना। हाँ चलो ऐसे। अब क्या किए, इधर एक कैपेसिटर डाले और इधर ऐसे कर दिए। अब क्या होगा बताओ जरा? अब बताओ जरा क्या होगा? सभी का कैपेसिटेंस C, सभी का कैपेसिटेंस C। अब बताओ व्हाट विल बी द C इक्विवेलेंट? फाइंड CAB। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रीड्रॉ कर लो, तब स्ट्रक्चर सिंपल हो जाता है। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट कैपिटल A है, तो यहां से यहां कुछ नहीं है, कोई और कुछ है क्या? कोई और कैपेसिटर, बैटरी कुछ नहीं ना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है यहां भी वही पोटेंशियल है, तो इसको कैपिटल A मान सकते हैं। ठीक है, इस जंक्शन को इंटरमीडिएट पॉइंट A मान लिया, इसको इंटरमीडिएट पॉइंट B मान लिया। अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट एक कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है ना, हाँ या ना? ये ऊपर वाला लूप में मैंने कुछ लिया है क्या? नहीं ना लिया। कैपेसिटर, बैटरी कुछ नहीं ना है। ये जो ऊपर वाला लूप देखो, ध्यान से देखो, जहां मेरा फिंगर मूव कर रहा है उस पार्ट को देखो, समझ रहे हो कि नहीं? कुछ है इस कनेक्शन में, ऊपर में कुछ जुड़ा हुआ नहीं ना है। तो इसका मतलब है कि इस पाथ से कोई ड्रॉप ऑफ वोल्टेज होने का चांस नहीं है। अरे वोल्टेज ड्रॉप कहाँ होता है? जहां वोल्टेज का ड्रॉप वहां होता है जो चार्ज को खाने वाला कोई होगा यानी कि कोई उसको स्टोर करने वाला होगा, कोई उस एनर्जी को यूटिलाइज करने, लाइक रेजिस्टेंस, है ना? तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप, एक सिंपल कंडक्टिंग वायर जिसमें कोई रेजिस्टेंस का बात नहीं कहा है, इसका मतलब कोई ड्रॉप ऑफ वोल्टेज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इस कनेक्शन की वजह से नहीं होगा। यानी ये पॉइंट अगर स्मॉल ए से आइडेंटिफाई होता है तो इसको भी स्मॉल ए से आइडेंटिफाई करने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं बात? तो अब है, ये हो गया पूरा सर्किट। अब इसको हम रीड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, बैटरी से जुड़ा हुआ एंड, ठीक है ना? और ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है? तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरह रीड्रॉ करेंगे। पहला है जंक्शन कैपिटल ए। कैपिटल ए से दो कनेक्शन गया, एक है स्मॉल ए पर, दूसरा है स्मॉल बी पर। समझ में आ रहा कि नहीं? तो एक ले गए एक ले गए स्मॉल ए पर, ये जो देखो ए टू ए, ठीक है ना? और दूसरा ले गए स्मॉल बी पर, ये हो गया हमारा स्मॉल बी मान के चलो। तो मैं इसको ड्रॉ कर दिया और इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये भी ए है, ठीक है ना? तो ए से बी, देखो ए से बी
दो तरफ जा रहा है, एक ए से बी यहाँ भी गया, एक ए से बी यहाँ भी आया, समझ में आ रहा है। सो अगर मैं इस पॉइंट को ए कहूँ तो मैं इसको और आगे लेके जा सकता हूँ। ए से दो कनेक्शन है, एक ए से बी इधर गया, ए से बी इधर आया, तो देर आर टू कनेक्शंस दैट आई कैन शो इट लाइक दिस। ये बी, ठीक है, क्लियर है, और इधर ये बी ऐसे जुड़ा हुआ है। और दूसरा बात है, फिर नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है कहाँ, ए टू बी, यहां से निकालना पड़ेगा मेरे को एक कैपेसिटर नेगेटिव टर्मिनल कैपिटल बी। तो इसको सिंपल देखना चाहिए। तो सिंपल देखने का मतलब है कि अल्टीमेटली कैपिटल ए और स्मॉल ए है ना, और स्मॉल ए ही नेगेटिव टर्मिनल बी तक जा रहा है। तो इंटरमीडिएट पॉइंट बी टू ए को हमको ये दिखने में ढंग का नहीं लग रहा, हम क्या करेंगे, देखो हम कैपिटल ए से बी पर जाएंगे, पहले कैपिटल ए से बी पर जाएंगे है ना, और बी से ए पर दो पाथ ले जाएंगे, बी से ए पर दो पाथ ले जाएंगे ताकि हमको कंटिन्यूटी समझ में आए और दिखे भी बढ़िया से। ये चले गए ए पे, अब ए से एक कैपेसिटर नेगेटिव टर्मिनल पे और दूसरा कैपिटल ए से, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अब समझ में आ रहा है कि नहीं, अच्छा से बताओ। ये डायग्राम देखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा ठीक है ना। तो हमको ये जानबूझ के मैं किया कि ये मेजॉरिटी मिस्टेक ऐसे करेगा, तो हमको समझना है कि कौन सा पॉइंट को हम इंटरमीडिएट रखेंगे, वो ड्रॉ करने के पहले ही तुमको तय कर लेना होगा। कैसे, तुमको जानना होगा कि नेगेटिव टर्मिनल के साथ कौन कनेक्टेड है, स्मॉल ए, बी नहीं कनेक्टेड है, यानी कि बी इंटरमीडिएट पॉइंट है जो कि डायरेक्टली नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई टर्मिनल के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसलिए ड्राइंग ऐसे होगा कि बी को बीच में रखेंगे और पोजीशन ऑफ ए को बी के राइट साइड में ले जाएंगे, क्योंकि स्मॉल ए इज मोर क्लोजर टू द नेगेटिव टर्मिनल पॉइंट। समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ए चूंकि हमारा ए चूंकि नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोशिश करेंगे कि ए को सबसे बी के बाद रखे। यही अगर मान लो डायग्राम कुछ ऐसा होता है कि बी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता नॉट ए, तब बी को ए के बाद रखते, ड्राइंग उस तरह से करते है ना। पहले तो हमको समझ, ये जंक्शन लिख देंगे तो हमको उसको रिस्ट्रक्चर करने में आसानी होगा ना, हर एक जंक्शन। हाँ हाँ हाँ, नहीं उसको सिंपल लॉजिक है एकदम। देखो कोई याद रखने वाला बात ही नहीं है इसमें, इसमें कुछ भी याद नहीं है रखना है, इसमें तुमको प्रोसेस को फॉलो करना है एकदम। मेरा पहला काम क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक हर वो जंक्शन है ना, हर वो जंक्शन को अलग अलग नाम से पहचान देना है। ठीक है, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो रोड में जाते हैं तो हर चौराहा का एक अपना नाम होता है ना, फलाना मोड़, फिर आगे चलते हैं तो एक मोड़। तो नामकरण उसका क्यों किया जाता है, उसको मतलब उसको आइडेंटिफाई करने में आसान हो तब ना, नहीं तो दूसरा को बताना रहेगा कि कहाँ गए थे, तो फिर तो उसको पूरा इतिहास बताना पड़ेगा। और तुम जैसे नाम खाली बता दे तो फलाना जगह गए थे, तो समझने वाला आसानी से समझ लेता है कि कहाँ गई थी तुम, है ना। तो उसी तरह हर जंक्शन को पहचान देना है तो उसको नाम देना होगा, है ना। नाम का मतलब उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैंने क्या किया, ए बी सी जितना जो भी होगा तुम अलग अलग हाँ अपना सिंबॉलिक से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। पहला काम होगा कि जितना जंक्शन दिखेगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में सबको 1 2 3 से लिखेंगे या ABCD जो मन करता है, मतलब हर एक अलग अलग जंक्शन को अलग अलग पोटेंशियल को मार्क कर लेना है, ताकि जब हम रीड्रॉ करेंगे तो सभी मान लो कैपेसिटर तो एक ही जैसे दिख रहा है तो सबका वैल्यू एक है। मैं कौन सा किसको कहाँ ड्रॉ कर दिया कैसे समझेंगे,
उसके लिए क्या करेंगे, चूंकि हर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश इसको ड्रॉ किया या इसको। उसको समझने का सबसे बढ़िया है कि मैं कौन सा 2 पॉइंट के बीच वाला कैपेसिटर का बात कर रहा हूं, वो तभी आइडेंटिफाई हो सकता है प्रोवाइडेड मेरे पास जंक्शन का नेमिंग हो। तो उसी लिए पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में हर एक पॉइंट को अलग अलग नेमिंग दिया। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कौन सा एक से अधिक जंक्शन एक ही नंबर या एक ही सिंबल से आइडेंटिफाई होगा, प्रोवाइडेड वो 2 जंक्शन जो आपस में एक वायर से जुड़ा हुआ है विदाउट हैविंग एनी कैपेसिटेंस इन दैट कनेक्शन, विदाउट हैविंग एनी बैटरी इन दैट कनेक्शन। समझ रहे हो कि नहीं? तो जैसे ये जंक्शन और ये जंक्शन है ना, ये दोनों सिंपल वायर से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है इस कनेक्शन का मतलब पता चल रहा है कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, तो इसको जिस नाम से आइडेंटिफाई करेंगे इसको भी उसी नाम से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। क्यों? ऐसा करने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जब हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को जैसे मैं सिर्फ वही पाथ को, देखो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 पाथ दिख रहा है ना बिटवीन पॉइंट्स। हमको यहां 6 पाथ लगा क्या? 1 2 3 4 5, एक पाथ कम हो गया ना, एक पाथ कम हो गया कि नहीं? यानी कि मेरे को वैसे पाथ को डायग्राम में रखने का जरूरत ही नहीं है जिस पाथ में कोई कैपेसिटर या कोई बैटरी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वो 2 पॉइंट के बीच में एक कनेक्शन बता रहा है। उस कनेक्शन को एक एज अ पाथ दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, यूजलेस है वो। क्यों? क्योंकि वो पाथ के बीच में 0 पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो पाथ में 0 पोटेंशियल डिफरेंस है उस पाथ का होने का कोई मतलब ही नहीं है। That is the reason why we will mark this two with the same identification, and in the redrawing we will omit this 0 path difference connection। और यही कारण है कि मैं देखो A से B का एक पाथ लिया, A से B का दूसरा पाथ लिया, मैंने यानी कि A और B के बीच में 2 पाथ आपस में कनेक्टेड है। तो देखो B और A के बीच में 2 पाथ आपस में कनेक्टेड है, समझ रहे हो? ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक तो नया चीज है, नया टेक्निक है। तो तरीका क्या है कि सर्किट को रीड्रॉ करके सिंपल बनाने का मतलब होता है कि हमको सर्किट का हर पाथ का पहचान हो प्राइमरीली। तो सर्किट का कोई भी पाथ को तुम कैसे पहचानोगे? तो पहचानने का तरीका वही है कि हर पाथ को जोड़ने वाला जो 2 पॉइंट है वो 2 पॉइंट को तुम मार्किंग कर लो, ताकि तुमको एक ही पाथ 2 बार ना ड्रॉ हो जाए गलती से, ठीक है ना? तो उसी लिए हम क्या करेंगे, हर जंक्शन को एज पर डिफरेंट वोल्टेज हम उसको नेमिंग करेंगे और फिर बहुत ध्यान से उसको दोबारा ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल से और इसको लेके चलेंगे टिल नेगेटिव टर्मिनल तक। समझ में आ रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से ड्रॉ करना शुरू करेंगे और कैसे कैसे ड्रॉ करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। पहला मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि पहले ए से, चूंकि पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव टर्मिनल से जो पॉइंट है वो कौन कौन सा दूसरा पॉइंट से कनेक्टेड है। तो मैंने देखा कि कैपिटल ए से कनेक्टेड है, कैपिटल ए बी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसी लिए अब फर्दर, जैसे मैंने शुरू में क्या किया, जो जनरल मिस्टेक हो सकता है कि मैंने नॉर्मली कैपिटल ए से 2 पाथ कर दिया, ए बी। अब देखना है कि बी और ए में कौन नेगेटिव टर्मिनल से क्लोज है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ द डायग्राम कह रहा है कि बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, नॉट विथ बी कनेक्टेड टू जंक्शन स्मॉल ए, नॉट स्मॉल बी, ठीक है ना। इसका मतलब अब हमको सोचना यह है कि बी को हमको ए से पहले रखना है ताकि ए को हम बी के बाद दिखाएंगे, ताकि ए डायरेक्टली नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्शन को दिखा सके। और वही देखो यहां अगर बाय मिस्टेकली ए को पहले और बी को बाद में ड्रॉ कर देंगे तो चार्ज तो नेगेटिव टर्मिनल तक जाना है ना, तो
इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन तुमको लगेगा कि सर ऐसे चार्ज जाके फिर मुड़ के आ रहा है। बेसिकली मुड़ नहीं रहा, वो तो कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, लेकिन हम लोगों को ये डायग्राम उससे बढ़िया समझ में आ रहा है। हाँ या ना? हाँ, तो ये हो गया अब कनेक्शन। अब इक्विवेलेंट का बात है, तो सभी कैपेसिटर सी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये इस लूप को सॉल्व कर लेंगे बी और ए के बीच में। तो बी और ए के बीच में कितना है बताओ? 2C। वेरी गुड। तो बी और ए के बीच में हो गया 2C, यानी अब कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में दो ब्रांच है, ये एक ब्रांच और ये नीचे एक ब्रांच, यानी ये दो ब्रांच आपस में पैरेलल। ऊपर वाले ब्रांच में क्या है? C और इन दोनों का मिला के कितना हुआ? 2C। तो C और 2C कैसे है बताओ? सीरीज। तो C और 2C का सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा कि नहीं? बीइंग दे आर इन सीरीज। हाँ या ना? जब भी दो कैपेसिटर का सीरीज रिजल्ट को निकालेंगे तो मैंने क्या कहा कुछ देर पहले कि दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई देयर सम कर दो। C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 कर सकते हैं ना। C इंटू 2C डिवाइडेड बाई C प्लस 2C, ये दोनों सीरीज में है। रेसिप्रोकल करके ऐड करके उलट दोगे तो यही चीज आएगा, तुम देखना। 1/C1 प्लस 1/C2 सिंप्लीफाई करोगे तो क्या रहेगा? ऊपर C1 प्लस C2, नीचे C1 इंटू C2, उलट दो तो क्या आया? C1 C2 बाई C1 प्लस C2 आया ना। तो वही मैं डायरेक्ट कर दिया, तो ये कितना हो गया? 2C/3। तो ये वाला ब्रांच का हो गया 2C/3 है कि नहीं? तो ऊपर वाला हो गया 2C/3, उसके साथ C पैरेलल, तो कितना होगा? 2C/3 प्लस C कितना होगा? 5C/3। हाँ या ना? हम अगर 2C/3 प्लस C करेंगे तो होगा कि नहीं 5C/3? तो यानी कि कैपिटल ए यानी C कैपिटल ए टू स्मॉल ए इतना तक का आया 5C/3, ठीक है। आगे क्या है? यानी इतना हमारा आ गया 5C/3। तो 5C/3 के साथ लास्ट क्या है? C इज इन सीरीज, है ना। 5C/3 के साथ C इज इन सीरीज। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? CAB हो जाएगा 5C/3 इंटू C डिवाइडेड बाई 5C/3 प्लस C। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा? ये हो जाएगा 5C/8।